अभी क्या सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कुछ साल पहले कि अगर किसी कैंडिडेट ने आरक्षण का फायदा ले लिया पहले तो उसको फिर आरक्षित सीट के ही हकदार माना जाता है। जैसे मान लो कि आप रीट का एग्जाम देने जाते हैं और 83, 84 नंबर आते हैं और आप ओबीसी से क्वालिफाई पात्रता हासिल करते हैं, तो नियम यह है कि फिर आगे मुख्य परीक्षा में आपको जनरल की सीट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप। अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप जनरल की सीट से फाइट नहीं कर पाओगे। ओबीसी की जो मान लो 500 सीट आई है तो आप उन 500 सीटों के ही एलिजिबल होंगे। अब उसके अलावा भली 400 सीट जनरल की है लेकिन उस कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी जिसके पास में 90 नंबर नहीं है। जैसे SC ST का कोई स्टूडेंट है और मान लो उसके क्वालिफिकेशन मार्क्स के बराबर ही नंबर आए हैं तो उसको जनरल की सीट के योग्य नहीं माना जाएगा, उसको केवल SC ST अपने वर्ग की सीट मिलेगी। ये एक नियम बनाया हुआ है, आपको पता है ना इस नियम से। तो इस नियम का ध्यान रखना। आप अभी अगर क्राइटेरिया जनरल का पार नहीं करते हो तो आपको केवल ओबीसी या अपने वर्ग की सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये नियम जब अभी कॉलेज लेक्चर के अंदर भी यही हुआ है कि जिन बच्चों ने नेट की परीक्षा ओबीसी से पास करी, उनको ओबीसी की 3 सीटें थी तो उन्हीं के लिए एलिजिबल माना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर सरकार नहीं भी ऐसा करती है तो बच्चे कोर्ट में जाके करवा देंगे, क्योंकि ये डिसीजन सरकार का है खुद का। तो एक चीज ये भी मैं बतानी